गुड इवनिंग सभी को। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8, है ना। और चैप्टर का नाम है तुम्हारा द यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, की जो कि आपका पॉलिटी का एक टॉपिक है। और इस बार आपका पीरियोडिक जो है वो जैसा बताए हो कि कैसा होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड है ना। तो उसी पे बेस्ड है, हम लोग देखते हैं। और पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करना, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि इन सभी को बनाने में मेरा काफी मेहनत और टाइम दोनों लगता है। इसलिए आपको लाइक और शेयर करने में, जो भी देख रहे हो उसको कोई पैसा नहीं लग रहा है, लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ना, वो ना केवल सिर्फ 8 क्लास के लिए, इवन आप आज के जमाने के प्रेजेंट टाइम का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल के देख लीजिए, उन सभी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पिछले 5 साल का या निकाल लो, इस साल का नहीं, पिछले 5 साल का आप निकाल के देख लो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम, नॉट अ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन निकाल के देख लो। इस तरह का क्वेश्चन से आपका यदि परिचय नहीं होगा तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है, कमेंट करके बताना। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, है ना, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, मतलब कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, या स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, या डी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा। तो इसका सही जवाब कौन होगा? डी। कौन सा? डी, क्योंकि पार्लियामेंट में तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए, ठीक है। इसके साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, मतलब जितने भी एमएलए होते हैं वो सभी भी वोट कास्ट करते हैं किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। मैंने जब पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, है ना, प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो कितने समय में होता है? तो 5 सालों में। कितने समय में? 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है वो कितना है? 35 ईयर्स। कितना ईयर्स? 35 ईयर्स होना चाहिए। बहुत सारी चीजें पढ़ाने के दौरान भी बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड। लोकसभा का कार्यकाल, है ना, लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो कितने ईयर्स के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए। और राज्यसभा के लिए कितना टेन्योर होता है? 6 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड, कि लोकसभा का कार्य जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कितना? प्रेसिडेंट रूल इज डिक्लेयर्ड, देयर इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और नेशनल क्राइसिस, द गवर्नमेंट लॉसेस मेजोरिटी, नो पार्टी विंस अ मेजोरिटी ऑफ द सीट्स। नहीं सर, इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी, कि जब देश में इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, देश में कौन सी सिचुएशन हो? इमरजेंसी की, या फिर कोई नेशनल क्राइसिस हो, कोई बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, जैसे आपका कोविड आई थी। सपोज दैट कोविड के टाइम में लोकसभा का इलेक्शन कराना हो, कराना रहता, तो क्या पॉसिबल था उस टाइम इलेक्शन कराना? नहीं। तो वो उस समय क्या किया जा सकता था? एक्सटेंड किया जा सकता था। या फिर देश, अपना देश जो है वो किसी दूसरे देश के साथ कोई बहुत बड़े वॉर में इंगेज है, पाकिस्तान के साथ या किसी भी अदर कंट्री के साथ कोई बड़ा मैसिव वॉर चल रहा है, तो देश का अटेंशन कहां पे होना चाहिए? वॉर पे होना चाहिए। समझ गया ना? वॉर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि इलेक्शन फोकस्ड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका लोकसभा का टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि एक बार में 6 मंथ ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 मंथ्स के लिए हम बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका चयन जो है वो कौन करते हैं? ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल गलत, है ना। बी, द पीपल, यहाँ लग रहा मिस्टेक हो गया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का, राज्यसभा होती है ना सर, अपर हाउस से, ठीक है, तो राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर। सही जवाब कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का क्या होंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following subjects comes under the union list? ठीक है, तीन तरह का लिस्ट आपको बताया गया होगा बुक में, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका किस लिस्ट का है? तो यूनियन लिस्ट का। यूनियन लिस्ट का कौन सा है सर? फॉरेन अफेयर्स। कौन होगा? फॉरेन अफेयर्स, कि किस देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा रखना है ये डिसाइड हम लोग कहां से करें? कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकसभा इज करेक्ट? कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकसभा के बारे में जो है वो सही कह रहा है? नंबर 1, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। क्या लोकसभा को कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो है भैया रिजाइन किए, तुरंत डिसॉल्व हो गया, ठीक है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। क्या इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं? इट कैन नॉट पास अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, है ना, कि याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा है? डी, आपके बुक में भी है। समझ गया ना कि मनी बिल्स, रुपया पैसा से संबंधित जो बिल होता है वो बिल केवल और केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। समझ गए? राज्यसभा में मनी बिल कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिन तक होल्ड करके रख सकता है। समझ गए? 14 दिन तक वो कुछ सजेशन दे सकता है, लेकिन दोबारा यदि लोकसभा से पारित करा के उसको पास करके राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा को एनी हाउ उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following statements about the Indian Parliament is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन पार्लियामेंट के बारे में सही है? It is the highest law making body of India, बिल्कुल सही। It controls the union executive as well as judiciary, no. All the members of parliament are elected for a term of 5 years, नहीं सर, पार्लियामेंट का तो सर 6 years के लिए भी हो रहा है राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल, नहीं सर, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सही है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज अ टर्म ऑफ, सर राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? अभी बताएं कितने साल के होते हैं? 6 years, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लोकसभा, कह रहा है ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान रिजर्व कंस्टिट्यूंसी आर मींट फॉर, मतलब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और उसमें बात किया जा रहा है कि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, रिजर्व है, आरक्षित क्षेत्र है। तो सर आरक्षण का बात किसके लिए किया जा रहा है? बी नंबर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व है 48 एंड 84, 48 सीट एंड 84 सीट। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है और एसटी के लिए लोकसभा में कितना सीट रिजर्व है। सर ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ, सर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सिंपल, राष्ट्रपति का कितना? 6, 5, 4, 7। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का कितना? 5 साल। राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जा रहे हैं? 5 साल। आज फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम चर्चा किए। नंबर नेक्स्ट, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू,
कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, तो कहाँ जाएगा सर? इलेक्शन कमीशन में, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का विवाद होता है तो इसका फैसला कहां पर होगा सर? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए? नेक्स्ट, ईवीएम फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन। सर भारत में ईवीएम का यूज सबसे पहले जो है वो कब किया गया? 2007, 2004, 2003 या 1990? ठीक है, तो ईवीएम का सर सबसे पहले जो यूज है ना वो कब हुआ है? 2004 में। कब हुआ है? 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या है सर? आपके बुक में भी ये टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक हमने यहाँ पे नहीं लिया हूं जो आपके बुक में नहीं है। ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एडल्ट फ्रीडम। सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब है बटन दबाना। समझ गया? किस चीज का? राइट टू वोट। राइट टू वोट। कितना ईयर्स होना चाहिए सर वोटिंग के लिए? 18, है ना, 18 प्लस, 18 या 18 से एबव। ठीक। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज, सर भारत के संसद में कितने हाउसेस है? 2, 6, 7, 3। कितने? 2 हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, राज्यसभा को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा सर? सी नंबर, काउंसिल ऑफ द पीपल, सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा को हम लोग जानते हैं हाउसेस ऑफ पीपल के नाम से। लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? हाउसेस ऑफ पीपल के नाम से। ठीक है, एक बार फिर से लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, हाउसेस ऑफ पीपल अभी तो बता दिए सर कि हाउसेस ऑफ पीपल किसको कहते हैं? लोकसभा को। किसको कहते हैं हाउसेस ऑफ पीपल? लोकसभा को। ठीक है, राज्यसभा हैज ब्लैंक स्पेस मेंबर। राज्यसभा में कितने मेंबर्स है सर? बहुत सिंपल है, 245, 250, 238, 290। सीधी जवाब 245। कितना? 245। राज्यसभा में कितना सर? 245। ठीक है, 245 ए नंबर। लोकसभा कंटेन्स, लोकसभा में कितना सर? 550, 552, 545। कितना होगा? 545, 545। ऑप्शन नंबर सी। 19, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट? पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि राज्यसभा में इतने सदस्यों का चयन जो है ना मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245। तो इस 245 में कुछ सदस्य हैं जिनका मनोनयन डायरेक्ट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं राष्ट्रपति अपनी इच्छा से? 12। कितना? 12। राज्यसभा के लिए कितना? 12। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं? 12। ठीक है, जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर जी को भी चुना गया था। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा? राज्यसभा में तो कितना? 12। और लोकसभा में कितने सदस्य को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 2। ठीक है, बस सिंपल है। उधर क्या था? 12 और इसमें क्या है? 2। उसमें 12, राज्यसभा में 12, लोकसभा में कितना? ओनली 2। ठीक। नंबर 21, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ब्लैंक स्पेस लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या हो जाएगा सर? सुप्रीम। क्या हो जाएगा? सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। भारत में एक संविधान कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? हमारी संसद। कौन है? संसद। ठीक है सर, लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता बल्कि मेरा बहुत टाइम लगता है, रियलिटी बात है। द लोकसभा इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी ब्लैंक स्पेस। लोकसभा का जो चुनाव होता है हर कितने सालों के बाद किया जाता है? 5 साल। कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद किया जाता है। ठीक है, नंबर 23,
ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्टेड, हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर्स का चुनाव किया जाता है? एक। कितना? एक का। ठीक है, 1% टू द पार्लियामेंट, एक का। जैसे ये धनबाद कंस्टिट्यूएंसी है ना, तो यहां से धनबाद कंस्टिट्यूएंसी से कितने एमपी चुने गए? एक। ठीक है, कितने? एक चुने गए। थर्ड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन, सर थर्ड लोकसभा का चुनाव जो है वो कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो किन से मिलके बना है? भारत का पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए? 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से शेयर जरूर करना, क्योंकि पैसे नहीं लगते इसके लिए। धन्यवाद।